नमस्ते, मैं देवांगी कोड़े नेशनल टाइम्स टीवी की तरफ से। नेशनल टाइम्स टीवी जो कलाकार है अपने कैलगरी में और अपनी कला से जो सारी हमारी कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करते हैं, सर्व करते हैं, उनको यहाँ पर लाते हैं और कैलगरी के अंदर क्या क्या कलाकृति हो रही है उनका आपको एक उदाहरण देते हैं, उनका आपको एक एविडेंस देते हैं। तो ऐसी ही पूरक है जो कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म तो कर ही रहे हैं पर बड़े ख़ास तरीके से कर रहे हैं। अपनी कलाकृति जो है, अपनी जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है उसको कला के ज़रिए यहाँ पे ला रहे हैं। बहुत सारे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत अलग अलग नॉन प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे अमेजिंग लेडी है, वुमन वॉरियर जिसको बोला जाए, और वुमन कल्चरल प्रिजर्वर जो है वो है दीपाली सिसोदिया। दीपाली सिसोदिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल टाइम टीवी स्टूडियो पे। आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगी और क्या क्या कला से आप क्या क्या सेवा देते हैं उसका ज़रा अंदाज़ा देंगे हमारे दर्शकों को। श्योर। मेरा नाम दीपाली करंदीकर सिसोदिया है। मायके से मैं करंदीकर हूँ और मैंने अपने माँ बाप से जो भी सीखा है उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। दे आर माय इंस्पिरेशन कि आप जो सीखते हैं उसके समाज के प्रति आपकी कुछ सेवा होनी चाहिए, आपका कुछ लगन होना चाहिए कि आप कुछ समाज को भी दें। तो इसके लिए मैं जब से कैलगरी आई हूँ मैं कोशिश करती हूँ किसी न किसी तरह से अपने आप की, उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहित किया, मोटिवेशन दिया कला सीखने का, मैं दूसरों को सिखाऊं और उस कला को आगे लेके जाऊं। मैं यहाँ पे विमेन सेंटर में बच्चों के ब्लैंकेट और टूक बना के देती हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ 6 साल पहले। तो उनके पुण्यतिथि में मैं हर साल, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 5 से 6 ब्लैंकेट बना के दूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग अब जुड़ रहे हैं मुझे इस कार्य के लिए मदद करने के लिए। तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भारत में एक संस्था है माहिर आश्रम करके, वो वहाँ पे करीब आप मतलब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ी संस्था है। करीब मेरे ख्याल से वहाँ पे 10 से 20 हज़ार लोग होंगे। तो मैं वहाँ पे भी वॉलंटियरिंग करती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि वॉलंटियरिंग के द्वारा हम मुझे बहुत सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है कि मैं अपने जो भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया है उसके कुछ मैं उससे मैं कुछ आगे लेके जाऊँ और लोगों की सेवा कर सकूँ। आपके ऐसे सुविचार की वजह से ही हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। पर हम हमारे दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप कला के ज़रिए क्या क्या कला आपने ऐसी है जो हमारी कंट्री की एकदम खास वाली है, जो पुश्तों से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती आई है, वैसी क्या चीज़ें आपने कैलगरी में इंट्रोड्यूस की है? ओके, तो अभी जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। तो मेरे पापा, उनके पिताजी, मेरे चाचा जी सब लोग घर में गणेश मूर्ति बनाते थे, विच वी नाउ वी कॉल इट इको फ्रेंडली, बट देन ऑल्सो लाइक दैट वर्ड आई डिडंट नो, नाउ आई नो व्हाट इज इको फ्रेंडली। बट वो घर में मुंबई से शाड़ू माती बोलते हैं, माती मतलब क्ले, वो मंगवा के घर में बनाते थे मिट्टी और उसकी मूर्ति बनाते थे और करीब 20-21 लोगों को सेवा के स्वरूप में वो देते थे। उन्होंने कभी इस कला को बेचा नहीं, गणेश मूर्तियों को बेचा नहीं। हमेशा वो उन्होंने कोशिश की कि जितना हो सके मूर्तियाँ बना के लोगों को घर में सेवा के स्वरूप में वो देते थे। तो मैंने वारसे में उनसे सीखा, जिद करके। लड़कियां नहीं बनाती हैं फिर भी मैंने जिद करके कला सीखी उनसे और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैलगरी में, मुझे बहुत लोगों ने पूछा क्या हमें सिखाएंगे, तो मैंने ये करीब 4 साल पहले शुरू किया और मैं कैलगरी मराठी एसोसिएशन का आभार मानती हूँ, उन्होंने मुझे साथ दिया। और अभी अगले 2 तारीख को हमारे एक बहुत बड़ी कार्यशाला या वर्कशॉप जो बोलते हैं हम करने वाले हैं, जहाँ पे करीब 40 लोग आएंगे सीखने के लिए। तो मुझे खुशी है कि मेरी पापा की जो कला है वो आगे बढ़ेगी, मेरे पिताजी की कला आगे बढ़ेगी। और 1 तारीख को मेरे पापा का बर्थडे होता है, तो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज अ गुड ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड टू माय डैड। दैट इज़ वंडरफुल। और जैसे आपने बताया कि आप लोगों को सिखाती है, कई बार लोग आपके सुविचार और अच्छे कामों में जुड़ जाते हैं, वैसे ही आपके अच्छे कामों में और कैलगरी मराठी एसोसिएशन ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके काम में जुड़ गई है प्रिया दांडे। yes. तो प्रिया जी, आप भी, जब आपका यूनिक जर्नी रहा है, आप इंडिया से अमेरिका गई, अमेरिका में आपने लोगों को सेवा की, अपना कला
कला के ज़रिए से सबके हार्ट को टच किया, और आप यहाँ कैलगरी में आई है तब से आप भी यही कर रही है, अपनी कला के ज़रिए से आप सबके दिल छू रही है, सेवा कर रही है। थोड़ा सा आपके बारे में भी आप बताएंगे? मैं प्रिया धांडे, कैलगरी में आके अभी मुझे 4.5 साल हुए होंगे। आते ही मैं कैलगरी मराठी एसोसिएशन से जुड़ गई, और वहाँ से मुझे सबको हेल्प करने का एक मार्ग मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जिस जगह पे जाते हैं वहाँ का हमें कुछ देना लगता है। तो ये सोच के फिर मैं हर काम में जुड़ जाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करने में। और रात को जैसे दीपाली ताई ने बोला, वैसे सुख की नींद आती है कि मैंने कुछ तो दिन में अच्छा काम किया। तो यही है। और 2 तारीख को जैसे हमारा ये गणपति इवेंट है, उसमें मैं दीपाली ताई के साथ उनको हेल्प करने के लिए आ रही हूँ। थैंक यू। और आप घर पे डेकोरेशन भी बनाती हैं, आप दिए वगैरह भी बनाती हैं, दीपाली जी भी इको फ्रेंडली दिए भी बनाते हैं कभी कभी। तो ये तो कितना तो सही ये काम। कला मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा से आई है। मेरी माँ भी क्लासेस लेती थी एम्ब्रॉयडरी के, मेरे पापा भी पेंटर एक्टर्स थे। तो जॉब के साथ साथ वो अपना खाली टाइम इसी में बिताते थे। वो देख देख के मैंने भी वही सीख लिया है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वो कल्चर इंडिया का आए, गणपति जैसे सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के आकाश कंदील दिए वो बनाना, बच्चों को सिखाना, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही है। आप जैसी वुमन वॉरियर है जिनको हम ऑनर फील करते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं, ऐसी इंस्पिरेशन शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप जैसी अमेजिंग वुमन अगर उस कल्चर और संस्कृति को यहाँ पे नहीं लाएंगी तो फिर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे सीख पाएगी। इसीलिए नेशनल टाइम्स टीवी बहुत धन्यवाद देता है आप दोनों को कि आप जो काम करती रहे, हम आपको इतना गॉड ब्लेसिंग देते हैं कि आप करती रहे और इसी तरह से सबको इंस्पायर करती रहे। नेशनल टाइम्स टीवी की तरफ से मैं देवांगी कोडे। दीपाली जी आपका बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। प्रिया जी आपका बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपने हमें बुलाया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।